नमस्कार, वेलकम टू जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में यूजीसी नेट सिलेबस, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्ज़ाम कब कब होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी का डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस सभी 2024 दिसंबर एग्ज़ाम या 2025 जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए न्यू पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन कब कब होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है एंड एलिजिबल कौन कौन होंगे, वो सभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। दिसंबर 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, एंड निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, एंड एग्ज़ाम कब कब होंगे। शुरू से देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट का क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए। इसमें से 5% का रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए है। इन सभी के लिए 50% अगर मार्क्स ऑब्टेन करते हैं एलिजिबल हो जाएंगे। जनरल के लिए 55% मास्टर डिग्री में आना चाहिए एंड इन सभी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, 50% में एलिजिबल हो जाएंगे। जो व्यक्ति मास्टर ईयर फाइनल का एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल होंगे। देखो, दोनों है, या तो फाइनल ईयर में अपियर हैं या फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। फाइनल ईयर में हैं या एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आप जब नेट एग्ज़ाम पास हो गए, यहाँ से 2 सालों के अंदर आपको मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। यही इसमें कंडीशन है। नेक्स्ट, एज लिमिट की देख लेते हैं। NTA नेट 2024 एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चररशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपका एज जितना भी है, 20 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर, आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चररशिप के लिए। लेकिन JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। इनमें से 5 साल का रिलैक्सेशन इन सभी को दिया गया है। इन सभी के केस में 35 ईयर तक एलिजिबल हो जाएंगे JRF के लिए। SC, ST, OBC, PWD, ट्रांसजेंडर, आर्म फोर्स एंड वुमेन ऑल कैटेगरी, सभी वुमेन के लिए 35 ईयर एज लिमिट है, चाहे वह जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं या SC, ST, OBC वगैरह वगैरह। अब देखते हैं सिलेबस क्या है, यूजीसी नेट में सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 83 सब्जेक्ट का है एंड पेपर 1, इन सभी 83 सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 कॉमन होते हैं। आप जिस भी पेपर 2 से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देंगे, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को एनालाइज करते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखो, पेपर 1 जनरल पेपर है, इसमें 50 MCQs पूछे जाते हैं। ईच MCQs 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स होगा पेपर 1 में। इसी तरह पेपर 2 जो भी आपका पेपर है, लाइक कॉमर्स है या फिर मैनेजमेंट है, साइंस, मैथ या फिर किसी लिटरेचर से आप दे रहे हैं, तो आपके लिए पेपर 2 होने वाला है आपका सब्जेक्ट एंड 100 MCQs आपके पेपर 2 से पूछे जाएंगे। 100 MCQs एंड हर एक MCQs कैरी करते हैं 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स। तो पेपर 2 में 200 मार्क्स पेपर 2 में पूछे जाते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, टोटल मिलाकर 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। 150 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स ईच इक्वल टू 300 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, टोटल एग्ज़ाम 3 घंटे का, गैप इसमें नहीं दिया जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 एक साथ एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एक साथ, गैप नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट 1 to 50 क्वेश्चन पेपर 1 के रहेंगे, देन 51 to 150 क्वेश्चन पेपर 2 के रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाते हैं। एंड एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर पर आपको बैठकर क्लिक करना है माउस से। आपको देखिए इस बार ऑफलाइन हुआ था, जिसमें से बहुत सारा गड़बड़ी हुआ, जिसके चलते एनटीए ने एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए थे, कैंसिल किया था। एंड उस कैंसिल जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, जून में जो एग्ज़ाम होने वाला था कैंसिल किया गया। एग्ज़ाम तो हुआ, फिर कैंसिल हुआ, देन सेकेंड एग्ज़ाम अगस्त एंड सितंबर में लिया गया था। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो इट में भी जो एग्ज़ाम होंगे आइदर आपको दिसंबर 2024 में होंगे या फिर जनवरी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एलिजिबल क्राइटेरिया बता दिया। अब इन दोनों पेपर को देख लेते हैं, कितने कितने यूनिट, कितना सिलेबस है। देखो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए जनरल पेपर है, इनमें से 10 यूनिट पूछे जाते हैं। पेपर 1 के सिलेबस में 10 यूनिट दिया हुआ है, जिसमें से यूनिट 1 टीचिंग, यूनिट 2 रिसर्च एंड यूनिट 3 कम्प्रीहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 मैथमेटिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे DI भी बोलते हैं, यूनिट 8 ITC इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये पेपर 1 है, जनरल पेपर सभी के लिए मार्केट में आपको बुक मिल जाएगा, अवेलेबल है। इसी तरह पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। हम लोग कॉमर्स के हैं, तो कॉमर्स का पेपर 2 का सिलेबस में भी 10 यूनिट है, यूनिट 1 to यूनिट 10। यूनिट 1 में बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट। इसमें से अप्रोक्स 10 एक्ट पढ़ने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP एक्ट, कंपनी एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क एक्ट, इन सभी एक्ट इसमें लीगल एस्पेक्ट में आपको मिलेगा। एंड यूनिट 10 में इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये पेपर 2 का सिलेबस हुआ। देखो पेपर 2 का मैं इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ एंड डे बाय डे अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको JRF थिंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पेपर 2 से रिलेटेड आपको PYQ का आइडिया मिलेगा, किस तरीके से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का एनालाइज करता हूँ। एंड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यकीन मानो आपको पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन डिट्टो 100% आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, 5 से 10 क्वेश्चन। ये भी जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ 3 सितंबर को, इसमें भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन डिट्टो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही था। तो आपको देखो पेपर 2 में 7 to 10% PYQ से मिलेगा। एंड बाकी इन सभी टॉपिक का जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखोगे एंड PDF को पढ़ोगे, वहाँ से आपको मैच खा जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग UGC नेट एग्ज़ाम में नहीं होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। तो एक खुशखबरी है, UGC नेट एग्ज़ाम में अभी तक 2024 या 2025 एग्ज़ाम तक के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बात करें एग्ज़ाम कब कब होते हैं, तो एग्ज़ाम ईच ईयर हर एक साल में 1 ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून में दूसरा दिसंबर में। तो इस बार इट में भी ये दिसंबर वाला जनवरी तक चल जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डिले हुआ था तो जा सकता है।
तो एग्ज़ाम हमेशा हर एक साल जून और दिसंबर में पूछा जाता है। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम जब होंगे ना, वहाँ से 2 महीना पहले आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा एंड एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आपको एग्जामिनेशन से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब कब होते हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ। कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।